नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार की सियासी फिजाओं में चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है, लेकिन सत्ता का रास्ता तय करने से पहले विपक्षी खेमे यानी कि इंडिया गठबंधन को अपनी ही दीवारों में दरारें भरनी है। सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है और गठबंधन की सबसे बड़ी दो पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस आमने सामने है। बात सिर्फ पुराने सहयोगी तक सीमित नहीं है। रालोजपा, वीआईपी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम जैसे नए साथी भी अब अपने हिस्सेदारी का दावा ठोक रही है। इन नए दलों के लिए सीटें निकालना तभी संभव होगा जब मौजूदा पार्टियां अपने हिस्से की सीटों में कटौती को तैयार हो, लेकिन अभी के हालात ये कल्पना करना भी मुश्किल है। सबसे बड़ा टकराव आरजेडी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस 2020 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत 70 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, इनमें से 2 विधायक बाद में पार्टी भी छोड़ गए, जिससे पार्टी की स्थिति और कमजोर हो गई है। आरजेडी का तर्क है कि कांग्रेस का जीत का अनुपात काफी कमजोर रहा है, इसलिए उसे पिछली बार से भी कम सीटें दी जानी चाहिए। कांग्रेस ने भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि 70 सीटों के फॉर्मूले पर सवाल मत खड़े करो। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अब इन 37 सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है, जिन पर वह 2020 में लड़ी थी और हार गई थी। अब इस 37 में से 31 सीटें ऐसी हैं जहां 2010 और 2015 में दोनों ही विधानसभा चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और अन्य महागठबंधन के उम्मीदवार की हार हुई थी। वहीं 15 सीटें ऐसी भी हैं जिन पर 2015 में जेडीयू ने महागठबंधन के साथ रहते हुए जीत हासिल की, लेकिन 2020 में कांग्रेस के खाते में जाकर हार का फिर से सामना करना पड़ा। एक बड़ा उदाहरण सकरा विधानसभा सीट का है, जहां आरजेडी की परंपरागत सीट रही है और 2015 में पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन 2020 में जब यह सीट कांग्रेस के खाते में गई तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आरजेडी कांग्रेस पर दबाव बना रही है कि वह कम सीटों पर लड़े और उन सीटों पर ध्यान केंद्रित करे जहां जीत की संभावना हो। गठबंधन में शामिल अन्य दलों के बीच भी अंदरूनी खींचातान जारी है, लेकिन अगर ये पार्टियां समय रहते सीटों के संतुलन पर कोई न्याय संगत समझौता नहीं करती है तो इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। अब इस पूरे विवाद के बीच विश्लेषक कृष्णा अल्लावरू का बयान खासा चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पार्टी को सिर्फ खराब सीटें दी जाए और दूसरी को सिर्फ जीतने योग्य सीटों के बंटवारे में अच्छे और खराब सीटों का संतुलन होना बेहद जरूरी है। अब कृष्णा का यह बयान इंडिया गठबंधन के लिए एक चेतावनी और सलाह भी लग रही है। तो अब देखना यह होगा कि क्या गठबंधन इस संतुलन को साधा पाता है या फिर आंतरिक कलह सत्ता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएगा। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।